नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इसी साल जनवरी और फरवरी के महीने तक भारत की हालत कुछ सही नहीं थी। भारत के चारों तरफ दुश्मन खड़े हो रहे थे। एक तरफ था चीन, पाकिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा मालदीव, मलेशिया और इसके अलावा मैं बात करूँ तो तुर्की। इन देशों ने भारत के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी थी और इन सब ने मिलकर ही ईरान और रूस को भी अपनी तरफ झुका लिया था। भारत एक तरह से अकेला पड़ गया था और बहुत ही मुश्किल वो समय था। लेकिन ऐसे में भारत को ज़रूरत थी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को बहुत तेज करने की और बहुत तेज एक्ट करने की, जो भारत ने किया भी। भारत ने इतनी तेजी से काम करना शुरू किया कि चीन और पाकिस्तान तो समझ नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या। उनकी सालों की मेहनत भारत ने 2 मिनट में बर्बाद कर दी। भारत ने अपने प्रयासों के तहत ही सबसे पहले मालदीव में सरकार बदलवाई, उसके बाद श्रीलंका में जो चुनाव हुए वहाँ पर सरकार बदली और फिर मलेशिया में मोहम्मद महातिर का तख्ता पलट ही हो गया। भारत ने चीन की स्ट्रिंग, जो पर्ल स्ट्रिंग उसकी थ्योरी थी, उसे 1 मिनट के अंदर तहस नहस कर दिया। इसके अलावा जो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे चीन की तरफ, भारत ने इतना तेजी से एक्ट किया कि बांग्लादेश को भी चीन की तरफ जाने से रोक दिया। लेकिन भारत की बाधाएं यहाँ नहीं खत्म हुई। भारत के सामने खड़े थे 3 कट्टर दुश्मन, तुर्की, पाकिस्तान और चीन, जो भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन आज की तारीख में तीनों देशों की हालत हद से ज़्यादा खराब हो चुकी है। इनमें से तीनों देशों का ऐसा लग रहा है कि दिवालियापन जल्द ही निकलने वाला है। वहीं इन 3 में से 2 देशों की हालत तो इस हद तक खराब हो चुकी है कि इस साल के अंत तक दोनों देश दिवालिया हो भी जाएं। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आपको पर डे 3 वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और चीन, दुनिया के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 देश ही मिलेंगे आपको जो भारत के सबसे कट्टर दुश्मन होंगे। और इनमें से इन्होंने जनवरी से ही इस साल भारत के सामने मुसीबतें खड़ी करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही इनकी स्ट्रिंग थ्योरी को भारत ने तोड़ा था, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी को, जो सभी देशों को अपने में मिला लिया था भारत ने अचानक से ही, तो ये तीनों देश बौखला गए थे, खास करके चीन। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने यूएन में भारत को घसीटना शुरू कर दिया था। खास करके तुर्की ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने खुलेआम भारत की निंदा करनी शुरू कर दी यूनाइटेड नेशन के पोडियम पर, और इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन तीनों देश अपने ही किए गर्त में डूब गए हैं। और तीनों ही देश में आप एक अजीब चीज तो ये पाएंगे कि तीनों देश आज जो डूब रहे हैं तो अपने 3 नेताओं के कारण डूब रहे हैं। चीन शी जिनपिंग की वजह से, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान, और रेसेप तय्यिप एर्दोगान की वजह से तुर्की। तीनों ने ही अपने देश की हालत खराब करके रखी अपनी नीतियों की वजह से, क्योंकि तीनों ही अपने आप को अपने देश में भगवान सिद्ध करना चाहते हैं, नंबर 1 लीडर बनना चाहते हैं। अब एक एक करके इनकी देख भी लेते हैं, इनकी हालत आज की तारीख में क्या है। सबसे पहले रेसेप तय्यिप एर्दोगान अपने आप को खलीफा बनाना चाहते हैं, और इनकी वजह से इन्होंने सबसे पहले अमेरिका से दुश्मनी मोल ली। उसके कारण ही इनके देश की मुद्रा लीरा आज 7 गुना जमीन पर आ चुकी है। अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है, और इनके सामने इनके देश में ही लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लग रहे हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार गोली की रफ्तार से नीचे जा रहा है। इसके सामने ही ये ग्रीस से लड़ने चले गए, उसके उधर से ग्रीस की सपोर्ट में आ गया फ्रांस इन्हें आज इनके सामने नौसेना लेकर खड़ा है, यानी कि चौतरफा घिरा हुआ है तुर्की। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिवालिया कभी भी हो सकता है। 5-7 अरब डॉलर का इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें से ही 3 अरब डॉलर इन्हें देने हैं सऊदी को, और सऊदी को भी जो कर्जा चुका रहे हैं वो चीन से कर्ज लेकर चुका रहे हैं। आप सोच सकते हैं इस देश की क्या हालत है, इसका तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वहीं हम बात करें चीन की, तो चीन ने भारत के साथ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, अपने पक्ष में रूस को मिलाने की कोशिश भी करी। हालांकि भारत की शक्ति के बाद अब रूस एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों देशों के साथ सुलह करना चाहता है, इस तरह की चीज़ें करना चाहता है, वरना पहले तो चीन की तरफ पूरी तरह झुक गया था। बात करें तो चीन ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं, अब भी रच रहा है बॉर्डर पर, लेकिन पूरी दुनिया में वो आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है कोरोना वायरस फैलाने की वजह से। चीन को मोस्ट हेटेड कंट्री कहा जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उसकी हालत भी ऑलमोस्ट हद से ज़्यादा खराब है। यानी कि जिस देश ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी, भारत का दुश्मन बनने की कोशिश करी, आज वो देश अपने घुटनों पर ही है। बात करें तो मलेशिया या मालदीव जैसे देशों की, इनके लोगों को समय पर अकल आ गई, इन्होंने अपने देश को बचा ले गए। लेकिन बाकी के बचे 3 देश, इनके देश के लोगों को अकल नहीं आई, आज तीनों देश काल के गाल में समाते जा रहे हैं। क्या कहना है आपको इन पर कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड
वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।